इंट्रोडक्शन टू थर्मल इंजीनियरिंग. ओके, सो अभी पहला जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट वी आर कवर्ड. इन दैट फर्स्ट यूनिट वी आर सीइंग द how the what are the different type of the energies and how that energies we are converting into the electricity. Now in this unit we have to learn about the thermal engineering. Okay, let's see, this is the another branch of the mechanical engineering. Thermal engineering is the another one domain for the mechanical engineering. Firstly, the energy conversion, that is the one domain for the mechanical engineering. Also this is the thermal engineering. Now let's see, the thermal engineering is the main domain and all that power plants are comes under this domain. ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत से डोमेन है. डिजाइन डोमेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, देन आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, डिजाइन इंजीनियरिंग है, थर्मोडायनामिक्स इंजीनियरिंग है. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स mechanical engineer can handle. So this is the second domain, is the thermal engineering domain. So we have to learn the some basic concept in this thermal engineering. So many of the concept already you have learned in the 12th science. Okay, chemistry or physics में आपने पढ़ रहे हैं. Okay, so here we have to see the topics. Here we have to cover the law of thermodynamics. Okay, and now what is the syllabus for this one? Let's see here. So first is the definition and application. Thermodynamics मतलब क्या है? Thermodynamics की हमें क्या करनी है? Definition देखना है, application देखने है उसके, thermodynamics कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं. Then what is mean by the system? Then system की types है आपके, closed system, open system and isolated system. This type you are already learnt in the chemistry. Then property का मतलब क्या है? Okay. Then property कौन सी है? दो टाइप की है, intensive and extensive. ये हमें देखना है. Then what is mean by the states? State का मतलब क्या है? And next is the process. Processes में आपकी reversible processes रहेगी, irreversible processes रहेगी. Then come here the cycle. उसके बाद साइकिल का मतलब क्या है, यह हमें देखना है. मतलब ये देखिए, एक्चुअली व्हेन यू हैव टू स्टडी अबाउट द साइकिल, अगर आपको साइकिल स्टडी करनी है थर्मोडायनेमिक्स में, ओके, तो साइकिल स्टडी करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, वो साइकिल किस प्रोसेस से कंप्लीट हो गई है, वो आपको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है. हाउ दैट साइकिल इज कंप्लीटेड बाय व्हिच प्रोसेसेस. Okay, under undergoing to the different processes, we completed the one cycle. So which are the processes we are done on that substance to complete the cycle. So cycle के लिए आपको process study करना जरूरी है. Process स्टडी करने के लिए आपको वो जो एलिमेंट है वो किस स्टेट में है, वो आपको डिफाइन करना पड़ता है प्रोसेस के लिए. वो जिस स्टेट में है उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं. ओके, जिस स्टेट में है उस स्टेट से हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस डिफाइन डिफाइन कर सकते हैं. ना उस किस स्टेट में है ये डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ती हैं. वो सब्सटेंस जो है वो किस स्टेट में है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, प्रॉपर्टीज से पता चलेगा कि उसकी एग्जैक्टली प्रॉपर्टी वैल्यूज क्या है. उससे हमें क्या पता चलता है, ये प्रॉपर्टीज पता चलती है. सो हियर टू लर्न अबाउट द साइकिल वी नीड टू लर्न द प्रोसेस. किस प्रोसेसेस को मिला के साइकिल हुई है, ये है. देन प्रोसेसेस डन करने के लिए, प्रोसेसेस करने के लिए किस स्टेट में है वो सब्सटेंस, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है. और उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज मालूम होनी चाहिए. सो दैट थिंग्स वी हैव टू स्टडी. ओके, देन नेक्स्ट हीट एंड वर्क का क्या रिलेशन है वो हमें देखना है. देन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या है वो भी हमें देखना है. देन ये तो लॉज आप सभी को पता है, जीरोथ लॉ. देन फर्स्ट लॉ भी हमें देखना है, सेकंड लॉ भी देखना है, थर्ड लॉ भी देखना है. वी हैव टू सी दिस लॉज. फर्स्ट लॉ में जूल्स एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें देखना है. देन सेकंड लॉ में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. नाउ दिस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट will violate by the heat engine. Then Clausius statement देखना है, that Clausius statement will violate by the heat pump and the refrigerator. Second law ये दो statement है, Kelvin Planck and Clausius. So Kelvin Planck को कौन follow करेगा, heat engine follow करता है, and Clausius statement को ये दोनों follow करते हैं, heat pump and refrigerator. Then third law हमें देखना है, then PMM, that is a perpetual motion machine. अभी ये क्या है मैं आपको उस टाइम बताता हूँ. Then ये तो हो गया आपके थर्मल का पार्ट, दिस इज द थर्मल. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, आगे जो है, आगे क्या है कि आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये भी पार्ट है इसमें. हीट कंडक्शन का जो पार्ट है, हम हीट ट्रांसफर जो बोलते हैं इसको, हीट ट्रांसफर के तीन पार्ट जो है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वो भी हमें देखने हैं. उसमें फूरियर्स लॉ वगैरह वो है, वो हमें देखना है. उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो भी देखने हैं. एंड इसमें थर्ड पार्ट जो है, दैट इज द वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक
एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल डीजल एंड सीएनजी इंजन। इन सभी को मिला के 2 स्ट्रोक पेट्रोल, 2 स्ट्रोक पेट्रोल, 2 स्ट्रोक डीजल, 4 स्ट्रोक पेट्रोल, 4 स्ट्रोक डीजल एंड 4 स्ट्रोक सीएनजी इंजन, हाउ दे आर गोइंग टू वर्क। एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं वो इसमें देखना है हमें। सो उसके लिए हमें सम बेसिक ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। नाउ थर्मोडायनेमिक्स, जस्ट थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज मीन बाय द थर्मोडायनेमिक्स, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय द थर्मोडायनामिक्स? Change in temperature. Change in temperature. Okay. Okay, then let's see. इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब इसका ये जो वर्ड है, यही इसकी डेफिनेशन डिफाइन करता है। थर्मो, हियर इज द थर्मो वर्ड वी हैव। सो दिस थर्मो वर्ड is related to what? This is okay, this is related to thermal. Okay, today I don't have the pen tab, that's why this glitches are comes. Okay, this is means the thermal. Thermodynamics means the thermal. Now dynamics, dynamics means in motion, dynamics in motion, it means जब भी थर्मल एनर्जी या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी जो है, वो एनर्जी जब मूव होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल इंजीनियरिंग बोलते हैं, दैट इज अ थर्मोडायनामिक्स। इसका मतलब अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन अभी देखें, डेफिनेशन देखिए, थर्मोडायनामिक्स इज साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर और द सिस्टम। थर्मोडायनामिक्स द साइंस ऑफ व्हाट? एनर्जी ट्रांसफर, मतलब एनर्जी ट्रांसफर जो है वो हमें स्टडी करना है, एंड उस एनर्जी ट्रांसफर का उस सब्जेक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है वो हमें यहाँ पे देखना है। मान लीजिएगा, अभी सारा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने क्या किया है, एक बर्तन लिया है, उस बर्तन में अपना ठंडा पानी रखा है, अब उसको क्या कर रहे हैं आप? नीचे से हीट कर रहे हो, यू आर हीटिंग दैट फ्रॉम द बॉटम, उसको नीचे से हीट कर रहे हो। सो लेट्स सी, एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है थ्रू द कंडक्शन, थ्रू द कंडक्शन यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? देखिए, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो इट मीन्स इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। इस वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी? टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गई। इट मीन्स व्हाट? एनर्जी ट्रांसफर, whatever be the energy transfer is there and whatever be the effect of that energy transfer, इस energy transfer का सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। उस स्टडी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। इसका मतलब सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होने से कुछ मतलब नहीं है, उस एनर्जी ट्रांसफर का उस सब्जेक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो जो स्टडी हम करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। है समझ में? यस। Yes, sir. Now let's see, in thermodynamics this is just mostly the concerned with what? Heat and its conversion into the work. हमें thermodynamics में we are interested in what? Only the heat related concepts, heat related concept, and उनका work में conversion कैसे होता है, heat, how the heat is get converted into the work, that we are interested here. मतलब अगर हम steam engine का example देते, देखिए sorry, steam turbine का, so there is what we are doing, we are converting the hot steam into the shaft power. सो दैट इज नथिंग बट द थर्मोडायनामिक्स, वो भी क्या है? थर्मोडायनामिक्स से है। सो ये हुआ आपका थर्मोडायनामिक्स। सो जनरली वी आर इंटरेस्टेड द हीट ट्रांसफर एंड इट्स वर्क कन्वर्जन। हीट ट्रांसफर क्या है और इस हीट का वर्क में कन्वर्जन कैसे होता है, उसमें हम जनरली क्या है? इंटरेस्टेड है। सो ये हम क्या स्टडी करने वाले हैं? थर्मोडायनामिक्स में करने वाले हैं। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशंस कौन से हैं? सो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस में थर्मोडायनामिक्स यूज किया जाता है। स्टीम इंजिन्स, ओके, स्टीम टरबाइंस एंड स्टीम इंजिन्स बोथ आर द डिफरेंट। स्टीम इंजन अलग है, स्टीम टरबाइन अलग है। पहले जो रेलवेज थी वो स्टीम इंजन के ऊपर रन करती थी। ओके, सो दैट इज द स्टीम इंजन। देन इंटरनल कंबशन इंजन, दैट इज कॉल्ड एज अ आईसी इंजन। मतलब हमारे टू व्हीलर्स में हम जो इंजन यूज करते हैं, टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर में, सो वो क्या है? सब आईसी इंजन है। देन नेक्स्ट इज द टरबाइन। ओके, टरबाइन आप सबको पता है, स्टीम टरबाइन है, हाइड्रोलिक टरबाइन से। सो दीज आर द पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। उन सब में थर्मोडायनामिक्स का स्टडी किया जाता है, इन सब में
थर्मोडायनामिक का स्टडी किया जाता है, बिकॉज ऑल दीज आर व्हाट द हीट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब हीट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देन पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस में किसमें आएगा, कंप्रेसर में आएगा एंड पंप्स में भी आएगा। ओके, देन अब ये कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के पीछे रहता है, इज इट? सो रेफ्रिजरेटर मींस इट कम्स अगेन with deal with what, रेफ्रिजरेटर कम्स deal with the heat energy, ठंडा करना है मतलब सेम हीट एनर्जी है उसमें। ओके, देन अदर डिवाइसेस, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर भी रहते हैं, कंडेंसर भी रहते हैं, हमने कंडेंसर में देखा है, लिक्विड सॉरी वेपर्स कंडेंसर में आता है। ओके, कंडेंसर में क्या आता है, आपका वेपर आएगा, वो कंडेंस करके कंडेंसर में वो कूल होगा और इस वेपर का कन्वर्जन हम किस में कर देंगे, लिक्विड में कर देंगे। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स वेयर वी आर डील विद द थर्मोडायनामिक्स, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सब में हम क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक्स का डील करते हैं। now application areas, now in where in which applications we are deal with the thermodynamics, so यहाँ पे human body आप सभी को तो आता है, हमें बुखार आता है, that is the one of the good example of thermodynamics। then air conditioner system, AC हमारे कार में है वो भी AC है, फिर घर में हम लगाते हैं AC, that is again the example of thermodynamics। then aeroplane, aeroplane भी thermodynamics का ही example है, thermodynamic shapes वगैरह, इसका जो plane का shape है, this shape। then car radiators, रेडिएटर जो है आपके कार के इंजन के आगे लगाया जाता है, ओके, आपके जो इंजन है उसको कूल करने के लिए, कार रेडिएटर्स। देन पावर प्लांट्स, आपने सबने देखा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट रहे, स्टीम पावर प्लांट रहे या फिर गैस पावर प्लांट रहे, उन सब में थर्मोडायनामिक्स का यूज किया जाता है। देन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर यूज होता है वो भी थर्मोडायनामिक्स का ही एप्लीकेशन है। देन सोलर कलेक्टर, सोलर पावर प्लांट्स, ये जो है ये भी थर्मोडायनामिक्स का ही क्या है, एग्जांपल है। सो दीज आर द एरियाज व्हिच आर रिलेटेड विद द थर्मोडायनामिक्स, इज इट? समझेगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, sir. so Yes, here, sir. yeah, Yes. so here you can see the how the thermodynamic is vast, thermodynamics है खूब vast है, and even though some small change, minor changes may leads to the increasing the efficiency of the plants or that object, कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो भी क्या कर सकते हैं, आपके प्लांट की या फिर आपके सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। so here we are just here right now the researchers are focusing on the increasing the efficiencies। हमने अभी पावर प्लांट में देखा, स्टीम थर्मल पावर प्लांट के एग्जांपल्स देखे कुछ, तो उसमें मैंने उस टाइम में बताया था आपको कि जो मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी है वो 30 to 40% के ही आसपास रहती है, इज इट? ओवरऑल एफिशिएंसी बरोबर है क्या? Yes. Yes, sir. Yes. When we are seeing the numericals, in the numericals we have seen that the overall efficiency is lies between 30 to 40%। अभी उसमें हमने ये भी देखा था कि ओवरऑल एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था हमारा, वो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था हमारा, बॉयलर एफिशिएंसी इनटू व्हाट? यस, Turbine efficiency. टरबाइन एफिशिएंसी, नेक्स्ट व्हाट? Generator efficiency. जनरेटर एफिशिएंसी। नाउ लेट्स सी हियर, मैंने उस टाइम कहा था अगर आपको जनरेटर एफिशिएंसी नहीं दी है तो इसका मतलब वो 1 है, सो इसका मतलब जनरेटर की एफिशिएंसी बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। ओके, रह गया सवाल बॉयलर एफिशिएंसी का। सो बॉयलर एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि वो सिर्फ क्या कर रहा है कि वाटर का कन्वर्जन स्टीम में कर रहा है, इट विल कन्वर्ट द वाटर इनटू द स्टीम। सो दिस efficiencies again matters a lot। then next is what, आपकी जो टरबाइन की एफिशिएंसी है वो टरबाइन की एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज दिस इज द वेरी लो, उसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी 30% आती है, ओनली बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। अभी टरबाइन की एफिशिएंसी हम कब बढ़ा सकते हैं, जब हम इसके स्टीम का पावर बढ़ा सकते हैं, इज इट? व्हेन वी इंक्रीज द स्टीम पावर then we can increase the turbine efficiency। so again steam power is nothing but what, heat power na, is it? Yes, sir. बरोबर है क्या? Yes, sir. so it means when, yeah, so it means when we increase the heat power then automatically the overall efficiency goes on increasing। so that's why the thermal efficiencies play a vital role in the mechanical systems। okay, now let's see थर्मोडायनामिक जो है यहाँ पे हमें 4 लॉज देखने हैं।
zeroth law, first law, second law and third law. अभी जो zeroth law है, this zeroth law will define the temperature. Temperature आप सबको तो पता ही है. zeroth law क्या करेगा? Temperature define करता है. First law will define the internal energy. अभी internal energy वगैरह क्या है वो हम आगे देखते हैं. First law will define the internal energy. Second law will define the entropy. Second law क्या करेगा? Entropy define करेगा. And third law will define what? Absolute value of entropy. Third law will define the absolute value of entropy. अब ये जो laws है ना, वो सब laws हम देखने ही वाले हैं, तो उस टाइम ये सब मैं आपको explain कर ही दूंगा. So now right now just remember, first zeroth law will define temperature, first law will define internal energy, second law will define entropy, and third law will define absolute value of entropy. Okay, so this is the thermodynamics. Now अभी thermodynamic systems हम देखते हैं. System surrounding boundaries universe, ये तो आप सबको 12th में हो ही गया है, is it? Chemistry में हुआ है ना? Yes, sir. Yes, sir. So just tell me what is mean by the thermodynamic system. Thermodynamic system का मतलब क्या है बताइए मुझे. Yes, system का मतलब क्या है? सांगू शकता कोणी? जहाँ पे रिएक्शन हो रही है सराउंडिंग को छोड़ के, दैट इज सिस्टम. Okay, okay, good. और Sir, the whole the Part of- reaction itself and the surroundings is called a system, like open system, closed system, or partially closed system. okay, let's see that are the type of the systems. System को हम क्या मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हैं? In general words, how we are defining the systems? इसको सिस्टम बोलते हैं, वो कैसे डिफाइन करें? Likewise, smart- sir, Small part it's where the reaction is taking place. sir, for example, reaction. if I'm living in house, so for me, the house become a system, a surrounding, which I'm living in. Okay, and for and what about the system? Yes, what about the system then? Let's see. In a simple language, in a very simple language, system is nothing but the every physical part on which you are doing an experiment. System is nothing but the any physical part on which you are doing the experiment. सादा एग्जांपल लेता हूं मैं, एकदम सादा एग्जांपल. जैसे ही मैंने आपको बताया कि मेरे पास क्या है, एक बर्तन रहेगा, उस बर्तन में मैंने क्या किया है, पानी रखा है. उस बर्तन में क्या किया है मैंने, पानी रखा है. सो ये मेरे लिए सिस्टम है. ये मेरे लिए क्या है, सिस्टम है. मेरे घर में रेफ्रिजरेटर है, मेरे घर में रेफ्रिजरेटर है, वो भी मेरे लिए सिस्टम ही है. मेरे घर में एसी है, वो भी मेरे लिए सिस्टम ही है. मेरे घर में कार है, वो मेरे लिए सिस्टम है. मेरे कार का इंजन भी मेरे लिए सिस्टम है. मेरे घर का फैन, जो मेरे घर में फैन रहेगा, वो भी मेरे लिए सिस्टम ही है. सब चीज, एनी फिजिकल थिंग्स on which we are doing the experiment, that everything are called as the system. उस सभी को मैं क्या बोल सकता हूँ, सिस्टम बोल सकता हूँ. Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी Yes, चीज ले sir. लो, कोई भी चीज ले लो, सभी को मैं सिस्टम बोल सकता हूँ, सभी को. ओके, इवन दो आप क्या करते हो, घड़ी पहनते हो, उसको भी मैं सिस्टम बोल सकता हूँ. मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, उसको भी सिस्टम बोल सकता हूँ. आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल इज अगेन द सिस्टम. वो सब क्या है, सिस्टम ही है. जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, हर एक चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, सिस्टम बोल सकता हूँ. अभी ये तो हो गई जनरलाइज सिस्टम. Now here we are dealing with the thermodynamic system. Here we are dealing with the thermodynamic system. So in thermodynamic system, it is the system. Okay, system is what? It is the part of the universe that we are choosing to study its thermodynamic properties. Here it is the part of universe that we choose to study the thermodynamic
प्रॉपर्टीज। मतलब जिनका जिनका हीट से रिलेशन है, जिन जिन चीजों का हीट से रिलेशन आएगा, उस सभी चीज को मैं क्या बोलूंगा? सिस्टम बोलूंगा। टरबाइन मेरे लिए सिस्टम है क्या? टरबाइन, यस, टरबाइन सिस्टम है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. यस। पंप, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्मस, यस, थर्मस फ्लास्क, Yes, System sir. है। Yes, sir. Yes, sir. यस, कंप्यूटर सीपीयू, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. एवरीथिंग, दिस एवरीथिंग आर द सिस्टम। ये सब क्या है? सिस्टम है। इट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट वी चूज टू स्टडी। जो हमने स्टडी करने के लिए यूज किया है, विच स्टडी? थर्मोडायनामिक स्टडी। जिसका हम थर्मल स्टडी करने वाले हैं, उस सब चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ? सिस्टम बोल सकता हूँ। अभी ये तो कहोगे आपकी सर ये तो बता दिया सिस्टम का। अब नेक्स्ट है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब क्या फिर? Everything Yeah. outside the Except system. system, rest part of universe is called surrounding. रेस्ट ऑफ द सिस्टम, ओके, सराउंडिंग, ठीक है। और कोई? Everything outside or around the system is called surrounding. ओके, गुड। देन अजून काही? यस, ठीक है। the everything which is outside the system, the everything which is outside the system, which affect what? The system properties, which affect system properties। आपके सिस्टम के बाहर जो कुछ है, जो आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? सराउंडिंग। अभी ये जो मैंने एग्जांपल लिए थे, उसी एग्जांपल के साथ मैं आपको नोटिस करके देता हूँ। मान लीजिए मैंने क्या किया, ये बर्तन ले लिया, इसमें पानी ही ले लिया है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? नीचे से हीट कर रहा हूँ। नाउ लेट्स सी, जब जब आपका समर सीजन रहता है, इन समर सीजन this water will get heated up within 10 minutes. This water will get heated up within 10 minutes. But when the winter season is going on, at that season, it will take approximately 15 minutes. Is it? Yes, sir. Barabar? So the Yes, sir. atmosphere, okay, this is the what? The temperature of air. Temperature of air. So that temperature of air will affect my system performance. So can I call this air as a surrounding? Yes, sir. Is it? I can call this air as a surrounding. Now, next, another example. Okay, मैंने रेफ्रिजरेटर है अपने पास, रेफ्रिजरेटर है। अभी देखिए रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर के पीछे है ना, कंडेंसर कॉइल से लगे रहते हैं, like this zigzag motion. Is it? Have you seen this one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now let's see. These are heated up. वो कॉइल्स क्या रहते हैं आपके? हीट रहते हैं, उसमें से हीट बाहर आती है। रेफ्रिजरेटर ठंडा रहता है, लेकिन वो कॉइल्स हीटेड रहती है। Is it? Yes, sir. कभी देखा है हाथ पीछे ले जाके देखा है क्या रेफ्रिजरेटर के? Yes, yes, sir. Yes, sir. So वो गर्म रहती है। Now let's see the same example here I am giving. During the winter season, ये जो कॉइल्स है वो कॉइल्स क्या रहती है आपकी? कूल रहती है। एंड ड्यूरिंग द समर सीजन ये कॉइल्स आपकी ज्यादा ही हीट रहती है, इसकी हीट ज्यादा ही रहेगी। विंटर के सीजन में इसकी जो हीट है इन कंडेंसर कॉइल्स की वो सबसे कम रहती है। एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट इन अ विंटर सीजन द रेफ्रिजरेटर इफेक्ट इज मोर। इज इट? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज वेरी मोर इन विंटर सीजन, अगर आपने कभी देखा हुआ तो। क्या Yes, ऑब्जर्व? sir. Yes, sir. हैव यू ऑब्जर्व? यस। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में जो एटमॉस्फेरिक एयर है, दैट एयर will cool this condenser coil very easily and so quickly. So that's why the refrigerator will perform
इफिशिएंटली। जितनी हीट आपके कंडेंसर कॉइल से बाहर ज्यादा जाएगी, उतना ही आपका रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, ज्यादा परफॉर्म करेगा। सो अगेन हियर द atmospheric air is the atmospheric air is the surrounding for me। अभी एटमॉस्फेरिक एयर छोड़ के दूसरा अगर एग्जांपल मैं दूं आपके सराउंडिंग के लिए, ओके दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने आपको उस टाइम बताया था कि आप हमारे पास दो थर्मस फ्लास्क रहते हैं, मतलब जो थर्मस फ्लास्क रहता है उसका क्या रहता है, ये इनर सिलेंडर और ये आउटर सिलेंडर रहता है। सो जो दो सिलेंडर रहते हैं, इन दोनों सिलेंडर में से वैक्यूम निकाली जाती है। यहाँ पे सिर्फ रहती है वैक्यूम, पूरी एयर निकाल ली जाती है, और यहाँ पे क्या रहती है आपकी, वैक्यूम रहती है। इज इट? यस, आठवते का मी सांगितलेलं आहे। Yes, sir. नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हॉट लिक्विड लगते रखते हैं, गर्म पानी रखते हैं अंदर, मान लीजिए। अभी देखिए ये हो गई मेरी सिस्टम, ये हो गई मेरी सिस्टम, इनर सिलेंडर वॉल, inner wall of the thermos flask. This is the system for me, and let's see this vacuum space is the surrounding for this one. So this is the surrounding, the everything which is outside the system and which affect the thermal properties of the system, that is called as the surrounding। इसको हम surrounding बोलते हैं। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now let's see the boundary। boundary का मतलब अभी क्या करेंगे हम, बोलो। Yes, what is meant by the boundary? The imaginary yes. line which Region divide separating system from the surrounding. surrounding. Yeah, let's see, this is either imaginary on the real physical surface which divide the system and surrounding। okay, अभी मैंने आपको बताया एक पतीले का, बर्तन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। इसको नीचे से मैं हिट करता हूँ वाटर को। ओके, सो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इसे नीचे हिट करता हूँ तो इसकी बाउंड्री जो है, बाउंड्री क्या रहेगी, दिस कंटेनर कवर। ये बर्तन जो है, बर्तन खुद ही इसकी बाउंड्री है। सिस्टम क्या है, अंदर रखा हुआ पानी। इज इट? क्योंकि Yes. हीट जो है, Yes, वो sir. हीट इस बर्तन से पास होके आगे जा रही है, बर्तन के इस सरफेस से पास होके आगे जा रही है। सेम अगर मैंने बोला, ओके दूसरा लेते हैं, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का जो कैबिनेट है, उसकी वजह से, बाहर का जो कवरिंग है उसकी वजह से बाहर की एयर एंड अंदर का फूड, ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। इज इट? ड्यू टू दिस रेफ्रिजरेटर कवरिंग। सो अगेन दिस इज कॉल्ड एज द बाउंड्री। इसको हम सिस्टम की बाउंड्री बोल सकते हैं। So this is the boundary, the surface which divides the system from the surrounding। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एंड यूनिवर्स मतलब इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्स बोलते हैं। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। सो दिस इज द थर्मोडायनामिक सिस्टम्स। नाउ सिस्टम्स की भी टाइप्स हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स। सो क्लोज सिस्टम अभी देखते हैं। ओके, अभी हम एग्जांपल देते हैं। ओके, लेट्स सी, दिस इज द, ये पतीला है, इस पतीले में मैंने पानी रखा है। ओके, नीचे से मैं इसको हिट कर रहा हूं। आई एम जस्ट हीटिंग दिस वन। नाउ अभी देखिए, ये पानी पूरा उबल गया, मान लीजिएगा ये पानी पूरा का पूरा उबल गया। तो उबल गया है तो क्या हो रहा है, इस पानी से भाप बाहर आ रही है, इसका इवोपरेशन हो रहा है। इट विल गेट इवोपरेटेड। इज इट? Yes, sir. नाउ अभी मुझे बताइए, आप अभी मुझे बताइए, यहाँ पे क्या है, देखिए कि मैं इसको हीट दे रहा हूँ, इसको नीचे से हीट दे रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। इज इट? हुई या नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. देन व्हाट अबाउट द मास ट्रांसफर? यहाँ से मास ट्रांसफर हो रहा है क्या? No, sir. Not No, sir. from the burner. No, sir. No, see the total system and just tell me, mass transfer हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, mass हो रहा है Sir, पतीले बर्नर से में नहीं no, हो sir. रहा है, बट ऊपर से हो रहा है। Right. Sir, हो रहा है। बर्नर से नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे? So vapor is going out, the water is boiling, so mass transfer भी हो रहा है और एनर्जी भी जा रही है।
बर्नर से किसने बोला मास नहीं ट्रांसफर हो रहा है? लेट्स सी हियर, यहाँ पे मेरा सिलेंडर है, Energy तो बर्नर से भी हो रहा mass है is गैस एंड द फ्लेम. सिलेंडर मेरा यस 14 केजी का सिलेंडर आहे, बरोबर का? त्याच्यातून गॅस येतोय. हियर यू आर युजिंग द गॅस, Yes, हियर sir. यू आर युजिंग द गॅस, इज इट? Yes, sir. बरोबर है क्या? सो जैसे जैसे आप यहाँ पे गैस यूज करते हो जा रहे, मतलब गैस यूज कर रहे हो, वैसे वैसे 14 केजी का कम होता जा रहा है ना. सो हियर द मास ट्रांसफर इज टेक्स प्लेस आल्सो और नॉट? Yes, sir. सो लेट्स हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, मास भी आपका कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है. सो जब मास एंड एनर्जी दोनों भी ट्रांसफर होते हैं तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम. हियर वी कैन कॉल इट एज द ओपन सिस्टम. तब हम उसको क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम. नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ पे देखिए पतेला भी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एटमॉस्फेयर में एनर्जी जा भी रही है. सिमिलरली यहाँ पे जो पानी मैंने रखा था, 1 लीटर पानी रखा होगा, सो वो इवोपरेट होके अभी वो 1 लीटर का क्या हो गया मेरा? 950 ml हो गया. Is it? So here again the mass and energy both are get transfer. यहाँ पे mass and energy दोनों भी ट्रांसफर हो गए. So again can I call it as the open system? Yeah. Can I call Yes, this? sir. Okay. So जब mass और एनर्जी दोनों भी ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं. That is the open system. Now move towards the closed system. ये closed system मतलब क्या है देखते हैं. Closed system में क्या होता है, एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकती है, एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकती है, बट मास कैन नॉट बी ट्रांसफर. मास जो है ना, वो मास बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो सकता. मास शुड बी द कांस्टेंट इन क्लोज सिस्टम. हाँ, आइदर वॉल्यूम वगैरह चेंज हो सकता है, बट मास शुड बी द कांस्टेंट इन द क्लोज सिस्टम. सो आप मुझे बताइए, ये जो मैंने आपको बताया पतेला, ये है अभी सर ओपन सिस्टम. मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा ना हमेशा. अच्छा, वही तो बोला ना मैं, क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. नहीं, वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम आपका चेंज हो सकता है ना. इफ यू आर टेकिंग द गैसियस फ्लूइड्स, in that case when you compress the gaseous fluid, then volume should get reduced, बस mass is the constant ना. Is it? अगर मैंने Okay. कंटेनर लिया, उस कंटेनर में क्या किया मैंने, गैस ले लिया. अगर उस गैस को मैं प्रेशर दबा दबा के, उसके ऊपर प्रेशर लगा लगा के उसका वॉल्यूम कम तो कर सकता हूँ, लेकिन उसका मास को कम नहीं कर सकता ना. Is it? Not quite sure, sir. Didn't get it, sir. Let's see here. I will tell you the one example. मैंने आपको उस टाइम पे बताया था एग्जांपल. देखिए, आप क्या करते हैं, पिचकारी यूज करते हैं. दिस इज द वेरी सिंपल एग्जांपल दैट्स यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. आप लोग क्या करते हो, होली के टाइम में पिचकारी जैसे यूज करते हो. नाउ लेट्स सी, अगर आपने बचपन में कभी इसके साथ खेला होगा तो देखिए, अंदर ऐसा रॉड रहता है, पिस्टन का रॉड. इज इट? पिस्टन रहता है ऐसा, देन इसके ऊपर ये रॉड रहता है, इसको आप बाहर खींचते हो, इस रॉड को आप अंदर बाहर खींच सकते हो. सो जैसे ही आप इस पिस्टन को, आप इस रॉड को बाहर खींचते हो पिचकारी से इस डायरेक्शन में, तो क्या होता है, ये पिस्टन भी नीचे आने लगता है, ये पिस्टन भी नीचे आने लगता है, एंड जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो सक्शन प्रेशर की वजह से इस कंटेनर में जाती है. इज इट? बरोबर है का? Yes, sir. Yes, sir. Now let's see, when this piston reaches the last position, जब ये पिस्टन इस पूरी पोजीशन जाता है, तो जितनी हवा इसमें भरनी चाहिए थी वो पूरी की पूरी हवा इस वॉल्यूम को कैप्चर करती है. इज इट? Yes, sir. Yes, sir. यस. Yes, नाउ sir. वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर. ये तो होगा सर्कुलर सेक्शन है इसलिए, एंड इनटू क्या रहेगा, एच. अभी जब पिस्टन इस पोजीशन में था, when the piston was at this position, then this h should be here. So I can call it as the मान लीजिए ये कितना है, 20 सेंटीमीटर. जस्ट कंसिडर दिस एज 20 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर. नाउ अभी आपने इसमें पूरी की पूरी हवा भर ली. अभी मैं क्या करता हूँ, अभी तो ये ओपन सिस्टम है मेरे लिए. नाउ दिस इज द ओपन सिस्टम फॉर मी. नाउ अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, मतलब अगर इसको मैं ऊपर से क्लोज कर दूं, यहाँ पे आप क्या करते हो, फिर बाद में उंगली रखते हो. आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे उंगली रखते हो, इसका मतलब आपने इसको क्लोज कर दिया.
Now here what I am doing, here I am pressing this piston against the opening. उस ओपनिंग के अगेंस्ट में इस पिस्टन को क्या करता हूँ, नीचे पुश करता हूँ, अंदर पुश करता हूँ. सो वो अंदर पुश होता है या नहीं होता है? Is it pushing inside or not? No, sir. No, Sir, sir, no. no, sir. No. If we seal it properly, it is a closed system. It won't go in. The piston will just stuck in between. एयर दैट तो थोड़ा सा तो होता है सर, अगर एयर में Yeah. Yeah, yes. Let's see. If you fill this container with the liquid, if you fill this container with the liquid, then it will not move anymore. अगर आप इसको लिक्विड से फिलअप करते हो तो ये बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा. बट व्हेन यू फिल इट अप विद द गैस, अगर आप इसको गैस से फिलअप करोगे तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, इतनी तो पोजीशन कैप्चर करेगा ही करेगा, यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा. इज इट? Am I बाद right? में तो ओरिजिनल गेन कर ले. But sir, अगर वो नीचे जाएगा, मैं आपको बात so बताता it means that क्लोज सिस्टम नहीं है ना, मतलब गैस तो ट्रांसफर हो रहा है कहीं से, तो इसीलिए वो नीचे जा रहा है. कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, कंप्रेस हो रहा है. मैंने तो पूरा बंद कर दिया ना इसको. यस, व्हाट? गैस विल गेट कंप्रेस्ड. वो क्या हो रहा है? कंप्रेस्ड हो रहा है. इट इज नॉट गेट आउट फ्रॉम द सिस्टम. इज इट? No. बरोबर? यस सर. यस सर. अद्वैत, am I correct? Yes sir. सो लेट्स सी. तो गैस जो है वो गैस तो सिस्टम के बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. सो वो यहाँ के अंदर ही अंदर स्टक हो गया. लेकिन वो क्या कर रहा है? कंप्रेस जरूर हो रहा है. वो जरूर ही कंप्रेस हो रहा है. सो ये पिस्टन इस पोजीशन पे आया. नाउ मेजर दिस हाइट. अभी ये हाइट जो है वो हाइट मेरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर. इज इट अद्वैत? Yes sir. Are you agree? Yes sir, total sir. Yeah. Now let's see. The initially the height, अभी रेडियस तो मेरी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है. V1 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो पाई भी कांस्टेंट है, रेडियस तो उस कंटेनर की उतनी है. सो व्हाट द हैज चेंज? इट हैज चेंज द हाइट. सो हियर मान लीजिएगा वॉल्यूम कितना हो गया, कंसीडर कीजिए सिंप्लीफिकेशन के लिए. ये हो गया मेरा V20 एंड V2 कितना हुआ? 10. इज इट? Yes sir. So here we varies the volume. यहाँ पे वॉल्यूम तो वेरी हुआ, बट व्हाट अबाउट द मास? जो मास मैंने इसमें लिया था एयर का, वो कम हुआ या ज्यादा हुआ या फिर कांस्टेंट रहा? Constant रहा. Constant. So here let's see here. So what? Mass is constant. Now are you agree? Yes sir. Yes, Understood sir. Totally understood. Now let's see. अगर कोई मुझे क्वेश्चन पूछता है ना, अगर मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ ना, तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि उसने मुझे क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ. मैं सिर्फ इसलिए क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के साथ कैसे एग्री हो, इसलिए मैं उसको सिर्फ क्वेश्चन पूछता हूँ. सो डोंट गेट इट नेगेटिवली. अगर मैं किसी को क्रॉस No, क्वेश्चनिंग no, करूंगा, sir. Well, fine, sir. so don't take it negatively. Now, so here in closed system, now in closed system the mass is constant irrespective of the volume. Now let's see here. मैंने ये पतीला लिया है, अभी ये क्या है? मेरा ओपन सिस्टम है. नाउ हियर इज द ओपन सिस्टम बिकॉज यहाँ से एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रही है मेरी, साथ ही साथ मेरा मास भी जा रहा है. So that's why it become the open system. Now how I can make it the closed system? मैं इसको क्लोज सिस्टम कैसे करूं? पतीला उस पे close कर. Covering the container from upside. Yeah, Yes, sir. just simply, yes, what I am doing, I am just keeping the plate over the upside. मैं इसके ऊपर सिर्फ प्लेट रखता हूँ. सो इस प्लेट के वजह से जो इवोपरेटेड वेपर है वो बाहर नहीं आएंगे. हाँ, एनर्जी ट्रांसफर होगी बिल्कुल, बट इस कंटेनर की इस कवरिंग की वजह से मेरा जो वेपर है वो वेपर बाहर नहीं आएगा. इट मींस जो मास मेरा जा रहा था उसको मैंने क्या कर दिया? बंद कर दिया. हाँ, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो मैं बंद नहीं कर सकता. हाँ, डेफिनेटली आई कैन डू, इसको भी मैं कर सकता हूँ, बट दिट इज नॉट द गोल राइट नाउ. ये मेरा अभी मेरा ये गोल नहीं है. नाउ सो कैन आई कॉल एच डी सी एज द क्लोज सिस्टम?
अभी ये क्लोज सिस्टम है क्या? पर सर नीचे से सिलेंडर में से तो वो पास हो रहा है ना मास। नहीं नहीं, मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बर्नर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंटेनर, दैट इज ओपन सिस्टम, ये तो ओपन ही रहेगी। ये सर हाँ इट सर इज Yeah, Closed here I am system, not sir. interested in this one. No, sir. Yeah, I am asking. Yeah, here I am asking about what? This container. Now is it what? ये सर Which system? क्लोज System, sir. Closed, sir. Now it is Closed closed. system. So, okay, so let's see here. Open system, in open system, when in open system, mass and energy both are get transferred. दोनों भी ट्रांसफर होते हैं, मास एंड एनर्जी दोनों भी ट्रांसफर होते हैं ओपन में। एंड क्लोज में क्या होता है? ओनली क्लोज में होता है Energy. only energy get transferred. Okay. Now here next third we have okay, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। Okay. Now No, next sir. one is the isolated system. Okay. Now next is isolated system. अभी ये isolated system है। अब isolated system में क्या होगा? मास भी ट्रांसफर नहीं होने वाला है और मेरी एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होने वाली है। मास भी नहीं और एनर्जी भी नहीं। आप मुझे बताओ कि ये मेरी क्लोज सिस्टम है, तो अभी मैं इसको आइसोलेटेड कैसे बनाऊं? हाउ आई कैन मेक इट आइसोलेटेड? Insulator. तो वो पतीले को Here इंसुलेट Sir, होगा that it sir, won't thermos thermos is the isolated Insulated system. wall. yeah, इसके बाजू yes, में here just simply yes, here simply I am applying the insulation material. इसको मैं simply insulation material apply करता हूँ। आइदर थर्मास रहेगा, आइदर एस्बेस्टोस रहेगा, और आइदर वैक्यूम सेपरेटेड कंटेनर रहेगा। इज इट? yes sir यस Yes, sir. सो अब यहाँ से एनर्जी जो बाहर जा रही थी टेम्परेचर के फॉर्म में, वो अभी बिल्कुल नहीं जाएगी। नाउ इट बिकम द आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड, इज इट? yes sir Yes, sir. नाउ किसी कोई डाउट? नो सर। Yes. Okay. Now I think it is more interesting and easy than your HSC chemistry. Yeah. yes sir Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. I think 12th में शायद किसी को समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया था जब मैं बैठा था क्लास में। So at that time I also didn't get this open system, closed system. But when I comes to the engineering and just studying these things, then it is get more interesting and interesting for me. सब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट किया। और इंजीनियरिंग ऐसी है, जब आप खुद इंटरेस्ट क्रिएट करते हो ना कोई भी चीज सीखने के लिए, नाउ irrespective of the branch, irrespective of the branch, that I am coming from the electrical background or from coming the NTC background, so why I should study the thermodynamics as it is a branch of mechanical. So irrespective of the branch, you should have to the study that all the things which are related with the engineerings, तब जाके आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट क्रिएट होगा। एंड दैट इज नथिंग बट द इंजीनियरिंग। सिर्फ आना है, मार्क्स लाना है, पास होना है, उसको इंजीनियरिंग नहीं कहते। यू शुड हैव टू लर्न समथिंग। इंजीनियरिंग इज नॉट नथिंग बट द जॉब। इंजीनियरिंग का सही मतलब जॉब बिल्कुल भी नहीं है। ऑल ऑफ वी आर टेक इट नेगेटिवली, हम सब ने इसको नेगेटिवली लिया है। इंजीनियरिंग का मतलब बिल्कुल भी जॉब पाना नहीं होता है। या दैट इज द सेकंड थिंग, जॉब मिलना चाहिए, दैट इज द सेकंड थिंग, बट द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड हैव टू इम्प्लीमेंट वॉट एवर यू हैव लर्न। आपने जो कुछ सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना ही इंजीनियरिंग कहते हैं। Either maybe these are the existing system, or you are creating the new one, or you are modifying the existing system, whatever it may be, जो कुछ हो। So that is the engineering. So when you learn the engineering interestingly, then you comes the first in the engineering. Okay. Okay, प्रत्येक हर एक लोगों का अपना अपना नजरिया होता है सीखने का। But whenever I was learning and whenever I am teaching, so my motto was different always. Students should have to stuck with the subject and they should have to be more interest, show their interest in that subject. Then and then only they can score more easily. Okay, so that is the my motto. Okay, Janedu. Next, what
हाँ ओपन सिस्टम तो वगैरह हमने सब देखा, ये अभी मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए यहाँ पे देखिए नोजल, नोजल इज अगेन द ओपन सिस्टम। नोजल में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लूइड आएगा, फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। नाउ ऑलवेज रिमेंबर दैट हियर आई एम नॉट saying that energy is always should be the thermal। मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि एनर्जी थर्मल ही होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, देन आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। व्हेन एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड देन इट इज कॉल्ड एज द, जब मतलब यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो ये दो टाइप की है, एक तो आपकी ओपन है या तो क्लोज है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है मतलब ओपन है या फिर क्लोज है। अभी ओपन है या क्लोज है ये हम बाद में देखते हैं। अभी ये नोजल है तो नोजल क्या करेगी, जितना वॉल्यूम वो अंदर लेती है, जितना मास वो अंदर लेती है नोजल, सेम उतना ही मास वो बाहर भी फेंकती है। सो इसका मतलब यहाँ पे मास भी एक्सचेंज हो रहा है। सो हियर इट शुड बी देन ओपन सिस्टम। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर भी ओपन सिस्टम ही है। आप क्या करते हो, उसमें पानी भर देते हो, प्रेशर कुकर में क्या करते हो आप, पानी भर देते हो, इज इट। देन पानी भरने के बाद क्या होता है, उसको आप नीचे से क्या करते हो, कुकर को हीट करते हो, यू आर हीटिंग दैट फ्रॉम द बॉटम। जो पानी उसमें भरा हुआ होता है वो फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो आप सीटें रखते हो वेसल, उसमें से वो बाहर जा जाता है। मतलब यहाँ पे मास ट्रांसफर ही हुआ ना, एनर्जी तो हो ही गई, एनर्जी तो हो ही गई, बट यहाँ से एनर्जी ऐसे जाएगी, एनर्जी तो हो ही रही है बट साथ में मास भी बाहर जा रहा है। सो कैन आई कॉल प्रेशर कुकर एज अ ओपन सिस्टम? Yes, sir. Yes. Yes, Yes. sir. Yes, Then sir. isolated system. If you see the isolated system, उसमें आएगा आपका थर्मास फ्लास्क। थर्मास फ्लास्क में क्या है, आप जो लिक्विड रखते हो उसका टेम्परेचर कम भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता, और उसका मास भी कम नहीं होता। सो दैट इज द आइसोलेटेड। कैलोरीमीटर का भी सेम वही है, मास भी कम नहीं होता, बढ़ता भी नहीं, एंड उसमें से एनर्जी भी नहीं जाती। ओके, कैलोरीमीटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट which you measures the energy of the system. Now here identify the following system. Okay, ये system मुझे बताइए कौन सी है। Okay, nozzle कौन सी है, ओपन है या क्लोज है? Open. 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 ओपन। Now okay, this one, ये सिस्टम बताइए मुझे, ओपन है या क्लोज है? यहाँ से फ्लूइड अंदर Open. आ रहा है, Open है open. Open. इट इज ओपन। यहाँ फ्लूइड अंदर आ रहा है, इसको ऊपर भी ढकेल रहा है। ओके, और यहाँ से बाहर भी जा रहा है, यहाँ से हियर इज ओपनिंग इज देयर। ओके, आप अभी आपकी इंजीनियरिंग नहीं हुई तो आप थोड़ा सा समझना दिक्कत होगा कि यहाँ से वो बाहर भी जा रहा है। सो इट मींस व्हाट, इट इज ओपन सिस्टम। देन जस्ट टेल मी दिस अबाउट व्हाट वाटर हीटर, ओपन और क्लोज? Open. 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 ओके, देखिए यहाँ पे जितना मैं कोल्ड वाटर सिस्टम में फिट कर रहा हूँ वाटर हीटर में, उतना सारा का सारा वाटर बाहर जा रहा है। अभी कोल्ड वाटर है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, मतलब इसकी हीट एनर्जी एक्सचेंज हो गई। सो इट मींस इट इज अ ओपन सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी। नाउ आई थिंक दिस सिस्टम्स आर क्लियर टू, ओपन कौन सी है, क्लोज कौन सी है, आइसोलेटेड कौन सी है, ये आपको अभी क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी का मतलब हम देखते हैं। नाउ लेट्स सी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, दिस इज द फिजिकल एंटिटी। Property is what? This is the physical entity which gives the information about the thermodynamic system. वो इस thermodynamic system के बारे में हमें कुछ ना कुछ information देने वाली है, उसको हम क्या बोलते हैं, thermodynamics property. It is the physical entity. Physical entity मतलब क्या, ऐसी चीज, entity means the one of the thing, ऐसी चीज जो हमें क्या करने वाली है, थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देने वाली है। अभी वो इंफॉर्मेशन कैसे देगी, वो इंफॉर्मेशन हम कैसे लेंगे? अभी देखो कि जब हम दुकान में जाते हैं तो दुकान में जाके क्या बोलते हैं, मुझे 1 लीटर पानी की बोतल देना, इज इट, 1 लीटर पानी की बोतल देना। देन 1 कप चाय देना, 1 कप टी गरम, इज इट, गरम चाय देना। यस, so these are the things which will describe the system, which will describe the system. These are the things which will describe the system. So liter है, liter मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ वॉल्यूम के बारे में। 1 कप, कप है, इसका मतलब मैं उसको वॉल्यूम के बारे में भी बोल रहा हूँ।
हॉट कप मतलब मैं उसको टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों के बारे में बोल रहा हूँ। इज इट? आया समझ में? समझ रहे हैं क्या आप? Yes, sir. यस। सो इट मीन्स आप जब भी कोई सिस्टम देते हो तो उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो कोई फिजिकल एंटिटी मुझे देगा, उस फिजिकल एंटिटी को मैं सो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है मेरी क्या आएगी? प्रेशर भी आएगी, ओके, टेम्परेचर भी आ सकती है, वॉल्यूम भी आ सकता है। नाउ लेट्स सी दिस प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज वी आर यूजिंग इन डे टू डे लाइफ। ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इसके लिए हम इसके बारे में थोड़े से ज्यादा अवेयर है, इसके लिए हम इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा अवेयर है। बट द साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आर ऑलवेज डील्स विद दिस प्रॉपर्टी, दीज आर important to them, but also they are dealing with the internal energy, enthalpy value, entropy value, then what is the heat capacity. So all these are the terms they are interested. ये तो है ही, but ये भी चीजें उनको बिल्कुल लगेगी. So all these are called as the physical properties. So the physical entity which gives the information about the thermodynamic system is called as the its property. आया समझ में? Property का मतलब? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Now let's see the thermodynamics properties. अभी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, एक तो रहती है तो दूसरी जो है 1 मिनट, ओके, am I audible? Yes, sir. ओके, नाउ ये जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है दो टाइप की है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड दूसरी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, कि जो प्रॉपर्टीज मतलब ये जो सब प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताया ना आपको, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर, बहुत सी प्रॉपर्टीज है अभी। ओके, सो ये जो सब प्रॉपर्टीज हैं, ये सब प्रॉपर्टीज अगर अगर मैं सिस्टम का मास बढ़ाता हूँ, इफ आई इंक्रीज द मास, इफ आई increase the mass, either increase the mass और decrease the mass, अगर मैं सिस्टम का मास बढ़ाऊं या फिर कम करूं, तो उस प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं होगा, उस प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव। तो इंटेंसिव आर व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। आप कभी कभी यार गलती कर देते हो कि इंडिपेंडेंट जो मतलब इंटेंसिव जो है, इंटेंसिव को आप क्या कर देते हो? डिपेंड्स। सो समटाइम्स यू आर गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस, इज इट? होता है ना ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. So let's Yes, see sir. how to remember this one. Okay, so how to remember this one? Intensive property में क्या है? First two words are ion. इंटेंसिव में क्या है? फर्स्ट टू वर्ड्स आर आयन, एंड यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट में भी दो वर्ड जो है वो आयन ही है, इसका मतलब इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट, इज इट? सो यू कैन रिमेम्बर दिस वन, अभी आप ध्यान में रख सकते हो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो एक्सटेंसिव डिपेंडेंट रहेगी, सो इंटेंसिव में आयन है, सो दैट्स व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट, एंड एक्सटेंसिव में इट इज डिपेंडेंट ऑन द मास। अगर मैं मास बढ़ाऊं या फिर कम करूं, तो उन प्रॉपर्टीज के वैल्यूज में कुछ ना कुछ चेंजेस बिल्कुल होंगे। इफ आई इंक्रीज द मास और डिक्रीज द मास, देन दैट वैल्यूज, प्रॉपर्टी वैल्यूज आर शुड बी गेस चेंज। प्रेशर कम होगा बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो सकता है बढ़ सकता है, इंटरनल एनर्जी भी कम हो सकती है बढ़ सकती है, एंथैल्पी भी कम हो सकती है बढ़ सकती है। सो व्हेन दैट थिंग्स आर गेट चेंज, देन वी कैन कॉल इट एज द एक्सटेंसिव। एंड इंटेंसिव मतलब मैं मास कितना भी बढ़ा दूं, उसमें कोई भी चेंज बिल्कुल नहीं होगा। ओके, नाउ अभी ऐसा तो मैं बोल गया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस व्हिच आर नॉट डिपेंड ऑन द मास। सो अभी ये जो प्रॉपर्टीज है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में देखें, तो वो है मेरा प्रेशर। मैं मास बढ़ाऊं या फिर कम करूं, प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। मास बढ़ाऊं या फिर टेम्परेचर कम करूं, उस मास के टेम्परेचर में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेंसिटी में भी वही है।
Now can anyone tell me what is the formula for density? Density का formula क्या है? Mass upon volume. Mass upon volume. So here, if you check the formula, so in formula you can realize that density is directly proportional to the mass. Is it? Yes, sir. Yes, sir. डेंसिटी तो मास मतलब अगर मैं ओके सो इसका मतलब अगर मैं मास बढ़ाऊं तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. मास कम करूं तो डेंसिटी भी कम होनी चाहिए. तो फिर भी इसका मतलब डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन द मास. बरोबर है का? No, sir. Yes. So how this density becomes the intensive property then? How this density becomes the intensive property? उसके लिए थर्मोडायनामिक्स में और एक कंसेप्ट है. हियर लेट्स सी दिस नोट नीचे लिया है. उसके लिए क्या है? ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड मोलर प्रॉपर्टीज. जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है या फिर मोलर प्रॉपर्टीज होती है, वो अगर उन दोनों का रेशो में ले लूं तो वो हमेशा इंटेंसिव ही प्रॉपर्टीज होती है. अगर मैं कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ले लूं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मींस उस प्रॉपर्टी को अगर मैं मास के साथ डिवाइड करूं तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. किसी भी प्रॉपर्टी को अगर मैं मास के साथ डिवाइड करूं तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव ही आएगी. देन मोलर प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय मोलर प्रॉपर्टीज, वो भी आपकी क्या आएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मोलर मतलब पर यूनिट मोल, आपने 12th में पढ़ा है पर यूनिट मोल. So that's why here density is become the intensive. क्यों? क्योंकि मास जो है वो मास क्या है? ये आएगी आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड ये जो है वॉल्यूम, ये है आपकी मोलर प्रॉपर्टीज. Is it? Am I correct? Yes, sir. So that's why the ratio of these two become the intensive property. Yes. Yes, तो sir. स्पेसिफिक और मोलर प्रॉपर्टीज कौन सी है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है, मोलर हीट कैपेसिटी है, देन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर. ये भी आपकी क्या है? सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है. सो एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग दिस और आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अमंग दिस. Okay, so just keep remember pressure, temperature, density, specific volume, specific enthalpy, molar heat capacity, universal gas constant, all these are the intensive. That means they are independent upon the mass. Now extensive properties कौन सी है? Volume. अगर मैं mass बढ़ाऊं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, मास कम करो वॉल्यूम कम हो जाएगा. इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी, मास बढ़ाओ तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी. एंथैल्पी भी सेम वही है, मास बढ़ाओ तो एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी. एंट्रोपी का भी सेम वही है. देन अगेन मास इटसेल्फ इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. मास जो है, मास ये खुद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. इज इट? एक्चुअली मास इज व्हाट? दैट इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, बट दिस इज ओनली द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. रेशो नहीं है, दिस इज नॉट द रेशो. मैंने यहाँ पे जो बताया आपको, क्या बताया? रेशो ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का रेशो मोलार प्रॉपर्टी का मोलर प्रॉपर्टी से रेशो, मोलर प्रॉपर्टी का मोलर प्रॉपर्टी से रेशो, और स्पेसिफिक टू मोलर और मोलर टू स्पेसिफिक. अगर ऐसा है तभी वो क्या कहलाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी. बट हियर द मास इटसेल्फ इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ये अलग खुद ही वो क्या है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है मास, बट इट इज नॉट द रेशो. ये रेशो नहीं है. इज इट? ना देखिए, मैं दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ आपको. मैंने क्या किया? 1 किलो शुगर ले ली. मैंने क्या किया? 1 किलो शुगर ले ली. नाउ लेट्स टेल मी 1 किलो क्या है? अभी 1 किलो क्या है? ये मास है ना? Quantity. मास है ना वो? Yes, sir. Yes, sir.
नाउ मैंने उसमें क्या किया, और 2 किलो शुगर ऐड कर ली, मतलब मैंने क्या किया, मास इंक्रीज किया। मैंने क्या किया, शुगर ऐड कर ली 2 किलो, मतलब मैंने इसमें क्या किया, मास ऐड कर लिया। तो मुझे भी फाइनल बताओ, फाइनल मास चेंज हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Change हो हुआ. गया. हो गया. जी कीजिए, हो ना। सो इसका मतलब मास की वैल्यू ही चेंज हो गई ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now, sir. so can I call the mass? Can I call the mass as extensive property? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here the extensive properties. So these are the extensive properties: volume, internal energy, enthalpy, entropy, and mass. These are the extensive properties. Okay. Sir, So for today, what about So Yes. I